अब जो है हम देखते हैं एक कमांड होती है ls करके, हमें जैसे बहुत सारी फाइलें दिख रही हैं ना, ls-l करके बहुत सारी फाइलें दिख रही हैं। और ये जो है, जैसे देखिए अब ये syslog है ना, और syslog1 है, दो अलग अलग फाइलें हैं। अगर हमें अभी इस जगह पे काम नहीं करना, मैं कुछ दूसरी चीज़ बनाता हूँ। जैसे एक काम करते हैं, हम एक नई फाइल बनाते हैं। अब उसके लिए मैं जो है बल्कि हाँ, अगर मैं कहता हूँ पहले देखिए एक कमांड होती है एको। एको का मतलब क्या होता है? एको करती है जो कुछ आपने लिखा उसको वापस करती है। जैसे मान लीजिए हम कहें एको, फिर बोलें कि दिस इज माई फर्स्ट फाइल, है ना। इसको बोले हैं अगर, है ना, और इसको बोले हम, अब हम एक डायरेक्ट एक देखिए क्या करने वाले हैं, एको दिस इज माय फर्स्ट फाइल, उसके बाद हम लिखने वाले हैं फर्स्ट फाइल। ठीक है, देखिए तो अब क्या हुआ ये, अगर हमने ये इसने एक फाइल बनाई होगी फर्स्ट फाइल करके, है ना, ये देखिए ये बनाई। अगर मैं इसको कैट करूँ इस फाइल को, मतलब देखूँ कि इस फाइल में क्या है, तो कह रहा दिस इज माई फर्स्ट फाइल, है ना। अब इसके बाद मैं अगर मान लीजिए इसमें लिखूँ दिस इज माई सेकेंड लाइन इन द फर्स्ट फाइल, राइट। और अब इसके बाद पहले मैंने ये देखिए ग्रेटर देन साइन लगाया था, अब इसकी जगह ये लगा दूँ मैं, तो दो बार ग्रेटर देन साइन, देखिए क्या करता है ये। अब अगर मैं फिर से कैट करता हूँ जाके फाइल को, तो देखिए क्या कहता है, इसने पहली लाइन लिखी दिस इज़ माई फर्स्ट फाइल, और दूसरी लाइन लिखी दिस इज़ माई सेकेंड लाइन इन द फर्स्ट फाइल। ठीक, तो ये जो ग्रेटर देन साइन होता है, एक ग्रेटर देन साइन मतलब जो कुछ एको का मतलब है, जो कुछ ये दिख रहा है इसको एको कर दो। कहाँ कर दो? स्क्रीन पे कर दो। अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट फाइल ना लिखूँ, केवल इतना लिखूँ, देखिए अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको, एक मिनट को पहले इसको मैं साफ़ करता हूँ ताकि आपको दिखे साफ साफ, है ना। अब ये मैंने ये लिखा, मान लीजिए को दिस इज़ माई सेकेंड लाइन इन द फर्स्ट फाइल, ऐसे लिखा, ठीक, और एंटर किया, तो इसने क्या किया, जो कुछ मैंने लिखा था ना यहाँ पर, ये देखिए इसको वापस यहाँ दिखा दिया, एको कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से एक नई फाइल बना सकते हैं, क्या कि भाई लिखते जाओ, ऐसे कई अलग अलग चीज़ें लिख दो और उनको एक फाइल में डाल दो। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको अगर बोलूँ इसकी जगह, हाँ ऐसा बोलता हूँ, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ थर्ड लाइन इन द फाइल, राइट, ठीक। अब और उसके बाद बोलता हूँ फोर्थ लाइन इन द फाइल, फोर्थ लाइन इन द फाइल, ठीक, दिख रहा है। अब देखिए एक काम करते हैं, अगर मैं देखो अभी फिर से अगर आपको बोल दूंगा, अच्छा पहले एक मिनट पहले इसको देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको मैं। तो इसमें अब 4 लाइनें हो गई हैं, 4 लाइनें हो गई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जो है मैं कहता हूँ अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कि कैट फर्स्ट फाइल, देखिए है ना, इनटू सेकेंड फाइल, ठीक। देखिए क्या करता है ये, अब हमारे पास फर्स्ट फाइल भी हो गई और सेकेंड फाइल भी हो गई, है ना। इसने क्या किया कि पहली वाली फाइल को सेकेंड फाइल में लिख दिया, है ना। देखिए आप अगर कैट सेकेंड फाइल करेंगे तो उसमें भी वही दिखाएगा जो लिखा है, और फर्स्ट फाइल करेंगे तो फर्स्ट फाइल वाले भी वही दिखाएगा, ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है। अब मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको कुछ और लिखता हूँ, कैट नहीं, कैट नहीं, एको लास्ट लाइन, है ना,
और फिर बोलता हूँ सेकेंड फाइल। ठीक, अब देखिए क्या होता है। तो अब हमारे पास अगर हम अब देखें तो एक मज़ेदार बात है, फर्स्ट फाइल में 144 बाइट है, ठीक, और दूसरी फाइल में 154 बाइट है। ठीक, तो हमने एक तो अभी क्या समझा, एको कमांड का प्रयोग करके हम कैसे जो कुछ किसी टेक्स्ट को, किसी नंबर को, किसी चीज़ को स्क्रीन पे दिखा सकते हैं या फिर फाइल में लिखा सकते हैं। तो एको कमांड क्या करती है, एको कमांड का एक बड़ा मज़ेदार बात होती है। जैसे देखो, एक जगह पे एको कमांड मैंने बहुत प्रयोग की है और वो सबसे ज़्यादा, जैसे मान लिया आपने कोई कमांड बोली, उसको वो बोला कि ls-l-LTR, ठीक। अब ये कमांड चली हमारी, ये कमांड अगर चलेगी और कुछ काम उसने सही सलामत किया तो ये कहेगा $? देखिए एको $? कहते हैं, तो ये कहेगा 0, है ना। 0 का मतलब है कि जो कुछ भी हमने कमांड किया, 0 का मतलब है ठीक ठाक हुआ, कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कहूँ इसको ls-l DDSD, है ना, ऐसा कुछ बोलता हूँ मान लिए, तो देखें क्या कहता है ये। देखिए अब क्या कहा इसने, ls-DDSD कुछ इसने लिख दिया, है ना। अब मैं इसको एको $? बोलता हूँ। अच्छा, ये भी कमांड चली। अगर कोई कमांड नहीं चलती या गड़बड़ हो जाती है तो ये एको जो होती है $? की जगह वो बताती है 0 की जगह कुछ और नंबर -1 2 3 लेके आती है। उसका मतलब क्या हुआ, तो हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में या स्क्रीन पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उसको जानने के लिए हम अक्सर एको $? का मतलब है जो कुछ भी हमने लिखा उसका पिछली जो कमांड दी थी उसका सारे स्थितियाँ देखो, सारी परिस्थितियाँ देखो और बताओ ये काम सही हुआ कि नहीं हुआ। हम इस कमांड का बहुत बड़ा, आज तो नहीं, पहले के समय में मैं प्रयोग करता रहा हूँ। जैसे मान लिए आप फाइलें कॉपी कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे और आप बीच बीच में चेक करना चाहते हो कि हमारा काम ठीक ठाक हुआ कि नहीं हुआ। कैसे, मान लिए एक डिस्क से दूसरी डिस्क में लिख रहे हो, अगर दूसरी डिस्क में लिखते वक्त कोई समस्या आती है, गड़बड़ आती है, तो ये $? हमको बताएगा कि उसका कुछ नंबर यहाँ -1 2 आएगा, लेकिन अगर कॉपी सही सलामत हो गई तो ये 0 दिखाएगा। तो इसको हम और भी आगे देखेंगे चल के, पर एको कमांड का मुख्य प्रयोग हम लोग करते हैं कोई वेरिएबल या कोई स्ट्रिंग, वेरिएबल स्ट्रिंग हम इसलिए समझेंगे ज़रा क्या चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन वेरिएबल का मतलब है कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार बदलती हो, और स्ट्रिंग मतलब कोई, जैसे ये नाम UDEF है, मान लिया नाम लिखा हुआ है, या किसी का जो ये उबंटू लिखा हुआ है, ये सारी स्ट्रिंग कहलाती हैं। स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट की स्ट्रिंग जिसमें एक साथ कई सारे टेक्स्ट के कैरेक्टर्स लिखे हुए हों। कंप्यूटर को इस बात से मतलब नहीं होता कि इसका मतलब क्या है, उसे केवल ये अक्षरों की माला जैसी दिखती है, स्ट्रिंग बोलते हैं माला, तो अक्षरों की माला की जैसे दिखती है ये। तो ये हुई आपकी एको कमांड की जानकारी।